So now we move on to the question number 11. An organic compound A having the molecular formula C8H16O2 was hydrolyzed with dilute sulfuric acid to give a carboxylic acid B and an alcohol C. तो देखिए जो A है उसमें 2 ऑक्सीजन हैं और एसिडिक हाइड्रोलिसिस A का जब आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको मिलता है अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कौन सी ऐसी स्पीशीज़ है जिसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पे आपको अल्कोहल प्लस एसिड मिलता है? दैट इज़ एस्टर। और इसका जो फॉर्मूला है C8H16O2, ये भी इस चीज़ को कंफर्म करता है क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन्स हैं। अब अगर इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन भी कैलकुलेट करना हो तो आप कर सकते हैं 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन दैट इज 8 प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स 16 डिवाइड बाय 2, तो दैट विल बी 1। तो 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का मतलब है कि इसमें एक, क्योंकि एस्टर है तो इसमें कीटो ग्रुप तो रहेगा, तो वही अकेला डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है, उसके अलावा कोई भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या रिंग प्रेजेंट नहीं है। अब इसको ले लेते हैं। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड को B लिखा गया है और अल्कोहल को लिखा गया है C। अब ऑक्सीडेशन ऑफ C, अगर C को आप फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं क्रोमिक एसिड के साथ तो फिर से B बनता है। ओके, तो इसका मतलब है कि अल्कोहल में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम हैं उतने ही कार्बोक्सिलिक एसिड में होने चाहिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन करने से नंबर ऑफ कार्बन तो ऐड नहीं होते। ठीक है, तो दोनों में अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम बराबर हैं तो इसका मतलब हुआ 8 कार्बन में से 4 कार्बन अल्कोहल में होंगे और बाकी के 4 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में होंगे। ठीक है, अब देखिए C की अगर हम डिहाइड्रेशन करते हैं, इसे वाटर रिमूव करते हैं तो हमें मिलता है 1 ब्यूटीन या ब्यूट 1 इन। तो ब्यूट 1 इन का मतलब है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3। तो इसमें अगर आप वाटर ऐड भी करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बन सकता है? ठीक है, देखिए 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स की जो फॉर्मेशन है, एक तो आपका ये बन सकता है, ठीक है, प्लस दूसरा प्रोडक्ट आपका ये बन सकता है वाटर ऐड करने पे। ओके, तो अब हमें आइडेंटिफाई ये करना है कि जो C था वो ये वाला मॉलिक्यूल है फर्स्ट जिसमें टर्मिनल पोजीशन पे OH ग्रुप लगा है, या वो ये मॉलिक्यूल है जिसमें सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड। अब अगर यहाँ पर आपका CHOH लगा हुआ है तो इसकी ऑक्सीडेशन करने से क्या आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा? इसके अगर ऑक्सीडेशन करते हैं, मान लीजिए अगर ये C था तो क्या इसकी ऑक्सीडेशन करने से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा? नो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्योंकि ये 2 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज करने पे कीटोन देते हैं। इसको अगर आप ऑक्सीडाइज करते हो तो यस वी गेट अ कार्बोक्सिलिक एसिड, और वो क्या होगा? दैट विल बी, देखिए CH3 CH2 CH2 COH, तो ये मिल रहा है हमें। इसका मतलब हुआ कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो B है वो ये है, जो C है वो ये है, तो A क्या होना चाहिए? फिर एस्टर क्या होगा? तो देखिए एस्टर में जब भी आप RCOR डैश लेते हैं, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस आपको देता है RCOH प्लस R डैश OH। अब जो आपका B है दैट इज RCOH आपका है CH3 CH2 CH2 COH, तो यहाँ पर R कितना हो जाएगा आपका? CH3 CH2 CH2, तो CH3 O और ये R डैश क्या है? CH2 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 CH3। सो दिस इज द एस्टर मॉलिक्यूल जो हमें दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी
एज इंडिकेटेड। ठीक है, तो देखिए पहले में एसिटल्डिहाइड, तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज एसिटल्डिहाइड, CH3CHO, एसीटोन, डाइटर्ट ब्यूटाइल कीटोन। देखिए डाइटर्ट ब्यूटाइल, तो ये एक टर्ट ब्यूटाइल हो गया, और डाई है तो मतलब कीटो के दोनों तरफ सेम ग्रुप लगा हुआ है। और इसके बाद मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल, कि एक तरफ आपका टर्ट ब्यूटाइल लगा है कीटोन के, और दूसरी तरफ लगा है मिथाइल ग्रुप। तो मान लीजिए चलिए हम इनको अल्फ़ाबेटिकली लिख देते हैं कि A, B, C एंड D। अब इन्हें किसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN। अब HCN के रिएक्शन में CN नेगेटिव अटैक्स एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो CN नेगेटिव को अगर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करना है किसी भी कार्बोनिल पे, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल मान लीजिए इसके ऊपर अटैक करना चाह रहा है, तो ये कार्बन जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, मतलब इस पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, उतनी ही जल्दी न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट होगा। और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अब कैसे बढ़ा सकते हैं? या तो आप विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें या डोनेटिंग ग्रुप को कम कर दें। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ कार्बोनिल कार्बन is increased by presence of electron withdrawing group or by absence of इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, कि या तो डोनेटिंग ग्रुप को ना लगाएं या विड्रॉइंग ग्रुप्स लगा दें। तो अब हम कंपेयर करेंगे। देखिए पहले में ये CH3 एक डोनेटिंग ग्रुप है, दूसरे में तो दो हैं डोनेटिंग ग्रुप, तीसरे में तो बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप, देखिए ये टर्ट ब्यूटाइल जो है ये स्ट्रांगली डोनेटिंग है, तो ये दोनों तरफ से डोनेट कर रहा है। फोर्थ में एक साइड एक बल्कि डोनेटिंग ग्रुप है और दूसरी साइड CH3 है। तो सबसे कम, तो इसकी अगर आप रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखेंगे तो रिएक्टिविटी ऑफ CN नेगेटिव, तो CN नेगेटिव सबसे जल्दी किस पे अटैक करेगा? जहां पर सबसे कम डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, दैट इज A पे सबसे फास्ट करेगा, उसके बाद B पे, उसके बाद D पे, उसके बाद C पे, क्योंकि C में सबसे ज़्यादा डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं। तो इस तरह से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है, यहां पर एसिड स्ट्रेंथ हमें बतानी है। ओके, हमारे पास डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड दिए गए हैं। तो देखिए पहले इनके हम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस डेटा को आप एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। आई गेस नोट करने के बाद इसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास है CH3 CH2 CH Br देन COH। नेक्स्ट स्ट्रक्चर Br को हमने शिफ्ट कर दिया थोड़ा दूर, उससे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में दो CH3 लगा के हम CH COH। तो इनको भी हम अल्फ़ाबेट दे देते हैं A B एंड C। तो देखिए यहाँ पर जब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात हो रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ किससे इंक्रीज होती है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से। तो ब्रोमीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब ये COH के जितना नज़दीक रहेगा इसका विड्रॉइंग इफेक्ट भी उतना अच्छा होगा, क्योंकि विड्रॉ करना किससे है? COH से। ठीक है, तो आपको ये भी देखना है कि विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो और वो कार्बोक्सिल ग्रुप के ज़्यादा नज़दीक होना चाहिए। अब दूसरे केस में भी ब्रोमीन लगा तो है, बट ये कार्बोक्सिल ग्रुप से थोड़ा दूर हो गया है, एक कार्बन एटम और दूर हो गया है। तो मतलब A में ब्रोमीन का विड्रॉइंग इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रांग होगा, B में वीक होगा, और C में तो है ही नहीं, C में तो सिर्फ डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हैं मिथाइल, कोई विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा A, देन B,
देन सी। ठीक है, ओ हमने एक मॉलिक्यूल यहाँ पर मिस कर दिया, CH3 CH2 CH2 COH। तो यहाँ पर भी टोटल 4 कार्बन हैं, यहाँ पर भी टोटल 4 कार्बन है। पर अगर हम इसको भी ड्रॉ करते हैं D को, दिस इज CH3 CH2 CH2 COH, तो इसको हम D ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एक ही अल्काइल चेन है, पर C में आपके 2 डिफरेंट ब्रांचेस हैं, तो दोनों डोनेट कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है, तो एक अल्काइल ग्रुप का डोनेटिंग इफेक्ट उतना अच्छा नहीं है जितना 2 का होगा। तो मतलब D में डोनेटिंग इफेक्ट उतना अच्छा नहीं है जितना C में है, तो C से ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए D। तो AB D देन C। ठीक है, सो दिस शुड बी द आंसर। बाकी कुछ केसेस में देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में जब एक एक कार्बन एटम की हम वेरिएशन करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा गैप रहता है। ठीक है, जो माइनर का गैप होता है pKa की वैल्यूज़ में, वो कभी कभी बहुत नैरो गैप होता है, तो उसको थ्योरेटिकली कंपेयर करना उतना ईजी नहीं होता। ठीक है, तो फिर भी हम ऐसे क्वेश्चंस को अपने कॉन्सेप्ट के बेस पे ही एक्सप्लेन करते हैं। आपको pKa वैल्यूज़ को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट कुछ pKa वैल्यूज़ अगर आपको याद हों तो वो एज ए रेफरेंस वैल्यू बहुत हेल्प करती हैं बाकी कंपाउंड्स को कंपेयर करने में। अब देखिए नेक्स्ट इज, इसमें भी एसिड स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है थर्ड क्वेश्चन में। तो थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है बेंजोइक एसिड, then 4 nitrobenzoic acid, then is 3,4 dinitro। देखिए यहाँ पर एक नाइट्रो मेटा पे है और एक नाइट्रो पैरा पे है, देन 4 मिथॉक्सीबेंजोइक OCH3। तो अब भी दोबारा मैं वही बात बोलूँगा कि इनको हम नंबरिंग कर लेते हैं A, B, C एंड D, और एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ कब बढ़ती है, जब नंबर ऑफ विड्रॉइंग ग्रुप्स बढ़ते हैं। B में सिर्फ एक विड्रॉइंग ग्रुप है NO2 जो कि स्ट्रांगली विड्रॉइंग है, C में 2 हैं, तो C में विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा स्ट्रांग है, तो C ज़्यादा एसिडिक होगा। D में डोनेटिंग ग्रुप है OCH3, ओवरऑल एक डोनेटिंग ग्रुप है। A में ना कोई विड्रॉइंग है ना कोई डोनेटिंग है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली विड्रॉइंग है C, तो सबसे एसिडिक होगा C। उसके बाद B, A में कम से कम कोई विड्रॉइंग नहीं है तो कोई डोनेटिंग भी नहीं है, तो A, और D सबसे लास्ट में क्योंकि D में एक डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। ओके, सो दिस इज द एसिडिटी स्ट्रेंथ ऑर्डर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर हमें कंपेयर करना है कि डिफरेंट कंपाउंड्स के बीच में जो पेयर ऑफ कंपाउंड्स है इन्हें हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बहुत डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, जस्ट आप टेस्ट में आपको इंडिकेट कर दूंगा कि कौन कौन से टेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन, तो CH3 CH2 CHO एंड प्रोपेनोन इज एसीटोन बेसिकली। तो देखिए ये जो आपका अल्डिहाइड है ये क्या देगा, टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, टॉलरेंस टेस्ट में ये कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होगा, फेलिंग टेस्ट भी ये देगा, और कीटोन ये दोनों टेस्ट नहीं देता। ठीक है, नेक्स्ट आप कर सकते हैं कि अगर हम आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात करें तो आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या ये दोनों आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं। आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए रिक्वायरमेंट होती है CH3COO ग्रुप की या CH3CHOH ग्रुप की। तो ये वाला ग्रुप एसीटोन में तो प्रेजेंट है पर कीटोन में अल्डिहाइड में नहीं है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा पर अल्डिहाइड नहीं देगा। ठीक है, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट में आयोडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट बनता है, टॉलरेंस टेस्ट में सिल्वर मिरर बनता है, और फेलिंग टेस्ट में रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है क्यूप्रस ऑक्साइड का। तो इनको आप अपनी टेक्स्ट बुक से डिटेल में पढ़ के नोट कर सकते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट सेकंड इज एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन. देखिए एसिटोफिनोन इज PHCOCH3 एंड बेंजोफिनोन इज PHCOPH. तो यहाँ पर भी अभी जो हमने टेस्ट देखा आयोडोफॉर्म टेस्ट, उसी को हम अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, कि ये जो आपके पास COCH3 ग्रुप है ये आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, बट बेंजोफिनोन में ऐसा कोई टेस्ट नहीं होगा. ठीक है, तो यही आप एक टेस्ट जो काफ़ी कन्फर्मेटरी है, इसमें आप डायरेक्टली आप कंफर्म कर सकते हैं येलो प्रेसिपिटेट से, तो इस पर आप बता सकते हैं. थर्ड इज फिनोल एंड बेंजोइक एसिड. हाँ देखिए, फिनोल एंड बेंजोइक एसिड का कंपैरिजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टेस्ट हम परफॉर्म कर सकते हैं और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. फिनोल एंड बेंजोइक एसिड. देखिए फिनोल के लिए जो POH है, सॉरी नॉट POH, pKa वैल्यू. ठीक है, तो फिनोल की pKa वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, 10 होती है. तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, इट्स अ वीक एसिड. ओके, तो फिनोल एक वीक एसिड है, जबकि बेंजोइक उसके कंपैरिजन में एक स्ट्रॉन्ग एसिड है. अब यहाँ पर जब आप कंपैरिजन करेंगे तो पहला आपको बताऊं कि बेंजोइक एसिड ओडरलेस होता है. ठीक है, तो दिस इज ओडरलेस और फिनोल हैज़ अ पर्टिकुलर टिपिकल ओडर. ठीक है, कार्बोलिक ओडर जिसको आप बोलते हैं, क्योंकि इसको कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर इनकी ओडर से, इनको सूंघ के आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एटलीस्ट डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. आइडेंटिफाई तो नहीं, पर एक अगर टेस्ट ट्यूब में फिनोल है और एक में बेंजोइक है, तो जो ओडरलेस होगा वो ही बेंजोइक एसिड होगा. फिर आप दूसरा टेस्ट कर सकते हैं एफर्वेसेंस टेस्ट, जिसको आप डालेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ. तो देखिए फिनोल क्योंकि एक वीक एसिड है, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता. ठीक है, नो एफर्वेसेंस विद NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, या आप डायरेक्टली बोलते हैं कि NaHCO3 के साथ ये रिएक्ट नहीं करता. जबकि बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये NaHCO3 के साथ रिएक्ट करेगा और एफर्वेसेंस देगा. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट का टेस्ट. उसके बाद आप फेरिक क्लोराइड टेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो गिव्स पर्पल कलर विद FeCl3, तो फेरिक क्लोराइड के साथ ये पर्पल कलर देता है. और जो आपका बेंजोइक एसिड है डजंट गिव एनी कलर, विद FeCl3. ठीक है, तो ये मेन टिपिकली आप 3 टेस्ट एटलीस्ट ये तो परफॉर्म कर ही सकते हैं. उसके बाद हम एक लिबरमैन टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं, बट आई थिंक दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट. ठीक है, उससे ज़्यादा जाने की हमें ज़रूरत नहीं है. फोर्थ इज बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोएट. बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोएट. तो एस्टर ज़्यादा एसिडिक तो नहीं होते, बहुत माइल्ड एसिडिक होंगे. अगर होंगे तो बेंजोइक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये NaHCO3 के साथ एफर्वेसेंस देता है, इथाइल बेंजोएट नहीं देता. ओके, नाउ फिफ्थ इज पेंटेन 2-on एंड पेंटेन 3-on. तो देखिए पेंटेन 2-on, तो ये आ गया. एंड पेंटेन 3-on इज दिस वन. तो यहाँ पर ये जो CH3CO ग्रुप है ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा. ठीक है, तो डायरेक्टली से आप इनको कंपेयर कर सकते हैं. देन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन. तो PHCHO, दैट इज बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन. व्हाट इज एसिटोफिनोन? PHCO CH3.
तो यहाँ पर भी ये देखिए, अभी हमने कंपेयर किया था कि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा क्योंकि ये COCH3 ग्रुप इसके पास है, जबकि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अब क्योंकि ये एक अल्डिहाइड है, ठीक है, तो ये टॉलरेंस टेस्ट देगा, और ये कीटोन है तो ये टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। अब देखते हैं 7th, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। देखिए, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, तो इथेनॉल और प्रोपेनॉल में कौन सा टेस्ट हम यूज कर सकते हैं? क्या यहाँ पर आयोडोफॉर्म जैसा कोई टेस्ट हम यूज कर सकते हैं? COCH3 जैसा कोई ग्रुप यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? इथेनॉल इज CH3CHO एंड प्रोपेनॉल इज CH3CH2CHO। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इथेनॉल में CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, जो कि प्रोपेनॉल में ऐसा कोई ग्रुप है तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो दैट इज अवर 13th क्वेश्चन, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 14।